मिस हो सैड गया। लाइफ। हम्म। तो आज जो रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हुए हैं उनका बहुत कुछ मिस होने वाला है, नहीं? यस यस। सर, मैं आज रिकॉर्डिंग के भरोसे पे अटेंड नहीं करने वाला था क्लास। हाँ, अच्छा अटेंड कर ली। अच्छा हुआ यू अटेंडेड, अदरवाइज हो जाता फिर काम। यस। हम्म। चलो अच्छा है, इससे कम से कम बच्चे क्लास में रेगुलर तो रहेंगे। यस सर। है ना, बहुत सारा। अरे यार, आज तो उठने की इच्छा नहीं हो रही यार। आंटी सर 7:30 बजे से सिर खाना शुरू कर देंगे। चिल्लाने दो उनको अकेला। हम तो सोएंगे आज, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। है ना, बहुत सारे सोचते होंगे ऐसा। नहीं सर, मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने कॉलेज जाना था। ओके। कौन सा कॉलेज? फर्ग्यूसन, पुणे। अच्छा अच्छा, पुणे में हो, ओके। फर्ग्यूसन कॉलेज। यस यस यस, मैं गया हूँ वहाँ पे। यस। So when you were in Bombay, which center you had? थाने, चेंबूर, पवई, दादर। सर मैं भी चेंबूर से हूँ। I'm from Dadar. यस। And I'm from Powai. पवई ओके। बस नेहरू खारकर में कभी नहीं गया। हम्म, अंधेरी गया हूँ कभी कभी। इस सर अंदर ही मेन है ना। पुणे तो बस शुरू में ऐसे घूमने गए थे। तो वीकली आपको अलग अलग सेंटर देते थे? नहीं, ऐसा है, डेली अलग अलग सेंटर होता था। डेली? व्हाट इज दिस? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसमें ऐसा ही होता है, टीचर को घूमना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है। सीरियसली? डेली यस। अलग अलग सेंटर? ओ माय गॉड, दैट्स हेक्टिक। सब पुणे में भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ, पुणे में भी ऐसा ही होता है, लेकिन पुणे में कॉलेजेस कम है। हाँ सर, है ना, क्योंकि 3 ही क्योंकि सेंटर पुणे है। छोटा भी है। हाँ, पुणे छोटा भी है, मुंबई बहुत बड़ा है। हमें अलग अलग सेंटर्स जाना पड़ता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। यस यस। सर। ओके बेटा, थर्ड टाइम एक्सेलरेशन टाइम कब, ये तो खत्म भी होने वाला है। एक्सेलरेशन टाइम कब। इसमें सबसे पहला लिख लो, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व कैसा आएगा? एनीबॉडी? डू यू एग्री? V is equal to U, yeah. It will be along that. यस सर। लेकिन ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का कर्व है, तो एक्सेलरेशन जीरो है ना, एकदम जीरो वाली लाइन के अलोंग चलेगा, टाइम एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट, नंबर बी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बेटा एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो क्या करोगे, तो अब पॉजिटिव भी हो सकता है, Parallel ना? नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव दोनों ले लेते हैं अपन, है ना। तो बेटा एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व ही तो ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ये रहा, टाइम ये रहा, और ये कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव वाला ले लो। और यहाँ पर आप नेगेटिव वाला ले लो, ये माइनस ए आ गया, ये तो प्लस ए आ गया, ठीक है। ये तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी है, इसलिए करना पड़ रहा है, ठीक है। Yes sir. Just give me यस a सर। minute to copy please. ये
Done, sir. Done. बेटा आपको बेसिक कर्व समझ में आता है, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको ये सारे केसेस नहीं करवा रहा हूँ, वरना थ्योरी पढ़ते वक्त आप मतलब पैनिक हो सकते हो कि और इतना सारा कैसे करूँ। इसको आप कॉपी कर लीजिए, एग्जाम्पल करते हैं, उससे वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सर अब हम लोग इस वाले पोर्शन में सर्कुलर मोशन और वो भी सीखेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं बेटा, वो अपन बाद में सीखेंगे, सर्कुलर मोशन आगे जाके आएगा, अभी नहीं है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में ओके सर। सर्कुलर मोशन को नहीं रखा है, प्रोजेक्टाइल को ही रखा है, सर्कुलर बाद में आएगा। ठीक। Yes, sir, done. आगे चले। Yes, sir. ओके दोस्तों, इतना करना काफी है। इसके अलावा सिर्फ मुझे आइडिया दो, यदि कहीं इक्वेशन लिखी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कर्व ड्रॉ करने के लिए बोल दे, तो कर्व किस टाइप का होगा, जस्ट नेम द कर्व। Parabola. वेरी गुड, पैराबोला, क्योंकि देखो v की पावर 2 है और s की पावर सिंगल है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैराबोलिक का। क्लियर। यस सर। यस, तो देखो आप ऐसे पहचान सकते हो इजीली और कर सकते हो, तो इसलिए अपन डायरेक्टली एग्जांपल्स में चलते हैं, क्योंकि ये चीज एग्जांपल से ही ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, रेडी। Okay, sir. Yes, sir. यस, Full on. अ पार्टिकल is moving with constant acceleration, constant acceleration of 2 meter per second square, starting from rest, starting from rest, from a position, from a position x is equals to 5 meters along x axis, ठीक है, x axis के along चलता है। ड्रॉ नंबर 1 velocity time curve, number 2 position time curve, number 3 acceleration time curve। come on, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो बेटा इन सब के लिए आप इजीली कर सकते हो, ट्राई करो, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो, मैं तो बताऊंगा ही, आप ट्राई करो। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व इट फास्ट। एक और लिख लेते हैं, फोर्थ नंबर और डाल देते हैं यहाँ पर, दैट इज वेलोसिटी पोजीशन, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लिख सकते थे, एक ही बात था, कर्व। 4 कर्व्स है जो आपको ड्रॉ करने हैं। आपको इक्वेशन सबको आती है, बस उन इक्वेशंस के बेसिस पर आपको लिखना है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन यू नो। डेटा क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना,
और इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है x नॉट दिया हुआ है वो 5 है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। Four different curves are there to draw. एक बच्चे का हुआ है और किसका हुआ? डन सर। Done. 2 students. Okay. Shall I solve? तो सबसे पहले आपको बोला है वेलोसिटी टाइम कर्व, आप जानते हो v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना? वैल्यूज रखो इसमें, v वेरिएबल है, u 0 है तो लिखने का ही नहीं, एक्सेलरेशन 2 और टाइम को t। बेटा ये इक्वेशन किसकी दिख रही है? स्ट्रेट लाइन की, है कि नहीं? तो v Yes, कर्व sir. कैसा आएगा बेटा? यहाँ पर v लगा लिया, यहाँ पर t लगा लिया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। ये हो गया आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नो। कोई पूछेगा कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है तो क्या लिखोगे? 2। क्या लिखोगे? 2। क्योंकि बेटा जो स्लोप होता है वही तो tan थीटा होता है, और यहाँ क्या है y इज इक्वल टू mx, यानी कि स्लोप हो गई 2। डन। यस। नंबर 2 में आपको बोला है पोजीशन टाइम कर्व, और पोजीशन टाइम कर्व के लिए आपके पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, नाउ s को क्या लिख सकते हो बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन 5 है ना? दैट इज ut। u 0 है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ at स्क्वायर, यहाँ हाफ डाल दिया, a की वैल्यू 2 और ये t स्क्वायर। तो बेसिकली इक्वेशन पैराबोला बहुत, है। या इक्वेशन बहुत सिंपल सी मिल रही है, x इज इक्वल टू 5 प्लस टी स्क्वायर। देख के ही पता चल रहा है एक पैराबोला है। ये क्या है? एक पैराबोला है। तो अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर x लिखना चाहिए, यहाँ पर टाइम लिखना चाहिए, ठीक है? नेगेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव टाइम एक्सेस होता नहीं है ना? हाँ जी। अभी यस सर। जब t की वैल्यू 0 डालोगे तो x कितना आएगा? t की 5। वैल्यू 5। 0 डाल दो तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो ये 5 मतलब यहाँ से कर्व को स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि टाइम 0 यहाँ पर है ना बेटा, तो x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से स्टार्ट होगा। और कैसा है बेटा? t का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला। आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो प्रॉब्लम। देखो कितना सिंपली अपन ने ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं है इसमें ना। ये Yes, पोजीशन sir. टाइम कर्व हो। हाँ I बेटा, have a doubt. ये For displacement, Yes. you've written x minus 5, but the initial position, it was at rest, so it should be 0, right? initial velocity is 0, not position is 0. Position is x is equals to 5. Are you getting? Okay. देखो Okay. लिखा हुआ है यहाँ पर, रेस्ट फ्रॉम द पोजीशन x इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, u 0 है ना? Okay. ठीक है। पोजीशन अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। सर आगे थर्ड बढ़े। तो बहुत इजी, थर्ड डायरेक्ट। थर्ड तो बहुत इजी है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व डायरेक्टली लिख लेंगे। एक्सेलरेशन कितना है बेटा? कांस्टेंट है ना? कितना? 2 मीटर पर सेकंड का है। कुछ भी नहीं करना है इसमें तो अपने को, ये 2, ठीक है? हो गया। यस सर। लास्ट वाला, फोर्थ वाला है वेलोसिटी पोजीशन कर्व ड्रॉ करो। यस। अब देखो वेलोसिटी पोजीशन वाला रिलेशन कौन सा है? v square is v equal to u स्क्वायर square plus 2. इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है?
वैल्यूज रखते हैं। वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर है, यू की वैल्यू 0 है तो लिखने का नहीं। यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया, और एस बेटा ये डायरेक्टली दिख रहा है यार, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। यस सर। तो अभी कौन तेजी से इंक्रीज हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? X ना Correct. V हाँ, लेकिन एक और बात है, आपको पोजीशन बोला है ना, यदि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो डायरेक्टली ये करते हैं। अच्छा ये किस टाइप का पैराबोला है? upward because all the positions are, I mean the values are ये positive. ये इस टाइप का पैराबोला है, ठीक है। Why? मैंने आपको क्या बोला था जब आपको मैंने कर्व पढ़ाया था, तो मैंने बोला था y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इसके लिए अपवर्ड पैराबोला। लेकिन x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो इसके लिए इस टाइप का पैराबोला आएगा, ठीक है, राइटवर्ड Yes, sir. पैराबोला। Yes, sir. बेटा जिस क्वांटिटी की सिंगल पावर होती है ना, सिंगल पावर, वो ना बहुत स्पीड से बढ़ता है, बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली इंक्रीज होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें बेटा एक्स एक्सिस पर आने वाले की पावर सिंगल है, मतलब वो फ्रिक्वेंटली इंक्रीज होना चाहिए, तो इस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ? तो बेटा अब यहाँ पर जो कर्व होगा है ना, उसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये कर्व कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा, और इस तरह का आएगा। तो पार्टिकल का टू मतलब सेम वेलोसिटी के साथ टू डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम डिस्प्लेसमेंट, इट इज पॉसिबल, है ना। बट पार्टिकल एक ही टाइम पर दो जगह नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पार्टिकल भगवान थोड़ी है जो एक साथ दो जगह पर होगा। सर कैन यू एक्सप्लेन थर्ड वन अगेन? हाँ, थर्ड थर्ड वाला, यस सर। बेटे थर्ड वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, यस सर। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। यस सर। यस। हाँ, और ये फोर्थ वाला समझ आया आपको? या बट अपने को तो पोजीशन वाला कर्व ड्रॉ करना था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स नॉट, है ना, यानी कि x माइनस 5 लिखना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से क्या समझ आ रहा है आपको, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आ रहा है 4x माइनस 20, समझे कि नहीं समझे? यस सर। Yes ये sir. बेटा यहाँ पर वेलोसिटी को v तो यहाँ ले लिया और x यहाँ ले लिया, है ना। बेटा x की वैल्यू एक बार 0 डाल के देखो, आपको क्या मिलता है। x की वैल्यू 0 डालो Minus आपको, 20. यस, x की वैल्यू जैसे ही 0 डाल दिया तो मुझे v स्क्वायर की वैल्यू -20 मिला, है ना। बेटा वो पॉसिबल है Yes क्या? sir. No, इज इट? because नो square ना, of any number cannot be negative. यस, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको -20 तो नहीं जाना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये ऐसा कुछ जाएगा, लेकिन यहाँ डैश डैश लगाया क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है उधर, लेकिन इसके आगे का कर्व पूरा वैसे ही रहेगा जैसा रहना चाहिए। समझ में आया? हेलो, मेरी Okay बात sir. सुन। Yes, sir. समझा. यस सर। यस, तो बेटा ये x इज इक्वल टू -5 से जाना चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको वहां से नहीं पास करवाएंगे, अपन जस्ट इसी तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करवाएगा, तो आप एक काम करो बेटा, ऐसे में आपको डिस्प्लेसमेंट का ही पूछेंगे, पोजीशन का नहीं पूछेंगे, है ना। तो जहां हमने क्या लिखा था, पोजीशन वेलोसिटी कर्व, तो वहां पर आप क्या कर लेना, पोजीशन को हटा के डिस्प्लेसमेंट कर लेना, ठीक है। क्या लिखोगे वहां पर, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर्व, ठीक है। और सर अगर वो पोजीशन वेलोसिटी कर्व होगा तो जो वो होगा वो 5 से स्टार्ट होएगा ना कर्व जो होगा. हाँ, पोजीशन वाला 5 से x इज इक्वल टू, एक मिनट रुको। ये सही बोला तुमने, है ना। हमने क्या लिखा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बेटा x माइनस एक्स नॉट, मतलब यहाँ पर आपको -5 लगा है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 20, ये आपने किया, दैट इज ओके।
बट बेटा यहाँ पर ना हम लोगों को इसको प्रॉपरली, जैसी इक्वेशन है इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। और वी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है बेटा, बात यस समझ में सर। आ रही है। तो जनरली आपको ऐसे कर्व में ना आपको डिस्प्लेसमेंट का ही पूछेगा, तो आप वो पोजीशन हटा के डिस्प्लेसमेंट कर दो, है ना, समझ आ रहा है। यदि पोजीशन का पूछेगा तो इनिशियल पोजीशन आपको 0 देगा, क्योंकि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं दी जाएगी, आप मेडिकल वाले हो, ठीक है। वेलोसिटी, यहाँ पर पोजीशन को हटा के डिस्प्लेसमेंट कर लेना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर्व हो जाएगा। आया समझ? यस सर। यस। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनमें से कौन सा कर्व डिफाइंड ही नहीं है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये टाइम है, ये पोजीशन है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट। यस बेटा जी, ये है आपके सामने कर्व, इनमें से कौन कौन सा कर्व? 1 and सर 1 and 4। 1 and 4. 1 and 4 करेक्ट आंसर, है ना। अब फोर्थ में क्या हो रहा है? नेगेटिव टाइम एक्सिस पर जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। Yes. यस। और ए में क्या हो रहा है बेटा? यदि आप देखो तो एक ही टाइम पर पार्टिकल कितनी जगह पर है? एक ही मोमेंट पर पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ 3 पोजीशंस पर है। पार्टिकल है, भगवान थोड़े ही है जो एक साथ 3-3 जगह पर है ना। एक ही टाइम पर पार्टिकल सिर्फ एक पोजीशन पर ही रह सकता है, एक मोमेंट पर, थ्री पोजीशंस पर नहीं हो सकता, करेक्ट? डू यू एग्री? आप मूव कर रहे हो तो बेटा एक इंस्टेंट पर आप एक साथ 3 पोजीशंस पर हो सकते हो क्या? हाँ जी, No, am I sir. audible? No. So that's why it is not valid. Clear? Yes, sir, clear. Good. Next. ठीक है, so a particle, या यहाँ पर लिख लेते हैं a car is moving. A car is moving with velocity 20 meter per second at t is equals to 0. Brakes are applied. Brakes are applied and it retards with constant retardation of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ले लेते हैं अपन। ड्रॉ नंबर 1 वेलोसिटी टाइम कर्व, नंबर 2 पोजीशन टाइम कर्व, नंबर 3 एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ओके।
डू इट फास्ट, इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ऐसा मान लो। जहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है उसको ओरिजिन कंसीडर कर लो, ठीक है। हो जाएगा इसी। at t is equals to 0 particle is at मतलब कार इज एट ओरिजिन ऐसा मान लेना, ठीक है। तो उससे इजी हो जाएगा ये। But sir, time is 0, right? बेटा t is equals to 0 से स्टार्ट हो रहा है, पर टाइम हाँ। तो इंक्रीज होता है ना, टाइम किसी के लिए रुकता थोड़ी है। at t is equals to 0 brakes are applied, ब्रेक t is equals to 0 पर अप्लाई किया है ना, उसके बाद वो ब्रेक के इफेक्ट में ही चल रहा है, रिटार्ड होकर चल रहा है ना। That means it's minus. यस। जल्दी से करो इसको बेटा, कल टेस्ट है 26 को टेस्ट है क्या? नो सर, थर्ड को है। थर्ड को है ना, ओके ओके ओके। तो मतलब आपके पास अभी और भी टाइम है काइनेमेटिक्स 2 के लिए, राइट? सर नहीं, अभी सिर्फ थर्ड को सिर्फ काइनेमेटिक्स 1 का। सिर्फ काइनेमेटिक्स 1 का है, ओके। यस सर। ठीक है, काइनेमेटिक्स 1 में बस रेन मैन प्रॉब्लम बाकी रही है अपनी, और काइनेमेटिक्स 2 के लिए रिवर बोट और पढ़ना है, बस खत्म, सब कुछ खत्म। उसके बाद हमारे पास तो टाइम तो रिवर मैन बचेगा। काइनेमेटिक्स 1 में आएगा क्या? हाँ, वो उसी में आ गया है ना, मतलब जो रिवर बोट प्रॉब्लम वो रिवर मैन वो सब एक ही चीज है ना, हाँ। सारी एक ही चीज है। बोट की जगह मैन रख लिया, मैन की जगह बोट रख लिया, बात तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है। So we're gonna solve that through integration and differentiation. नो बेटा, वो तो रिलेटिव मोशन का है सब कुछ, कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, Okay. ठीक है। हाँ। तो बेटा आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, लेवल 1 लेवल 2 जो जो भी सॉल्व हो सकता है करते जाओ, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ते जाओ, ठीक है। हमारे पास यस सर। डिस्कशन के लिए भी स्पेसिफिकली टाइम होता क्वेश्चन दोगे क्या सर? कब है से बेटा। कहाँ तक करना है सर? कहाँ से कहाँ तक करना है वो होमवर्क दोगे क्या? बेटा आप एक बार मोशन वो मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक निपटा दो पूरा, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। आज आपको क्या करना है, ग्राफ्स के जो भी क्वेश्चन है सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन कर लेना आज, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर ये भी काइनेमेटिक्स 1 का है? नहीं, ग्राफ्स काइनेमेटिक्स 2 है बेटा, ओके सर। ग्राफ्स काइनेमेटिक्स 2 है, अपन दोनों मिक्स चल रहे हैं, ठीक है। सर समझता ही नहीं है कौन सा क्या है। इसीलिए तो एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं, काइनेमेटिक्स 1 2 कुछ है ही नहीं, वो तो पेस ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। It's so ये आपको confusing, so. ओके, And then we have two chapters साथ में going. अभी उधर दूसरे में physics में laws of motion चल रहा है, the अच्छा kinematics लॉ 2 ऑफ चल रहा मोशन। है, and then chemistry में भी दो साथ में चल रहे हैं, so hectic. समझ सकता हूँ। सर पर मजा आता है दो चैप्टर। बेटा होमवर्क कभी स्किप मत यस करना, सर, एकदम अगले उसको 2-3 ना। हाँ, क्योंकि अगले 2-3 महीने आप में जो हम लोग क्वेश्चन काफी आगे सॉल्व कर बढ़ेंगे रहे हो सिलेबस। ना, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, ठीक है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप सच में सीख रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि यस सर। अल्टीमेटली आपको थ्योरी के क्वेश्चन बहुत कम होंगे, 10% थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, 90% न्यूमेरिकल भी मिलेंगे एग्जाम में,
हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हुई तो थ्योरी थोड़े ज्यादा भी हो जाए, बट न्यूमेरिकल्स तो अल्टीमेटली मिलने ही है। डन सर। डन। बेटा कार इज मूविंग विथ, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कार की दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन हो गया माइनस, है ना, यस सर। रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम कर्व। तो चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ये रही और टाइम ये रहा। इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो बेटा +20 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन, तो बेटा आपकी इक्वेशन होती है v इज टू यू प्लस ए टी। इस पे वैल्यू रखोगे तो 20 माइनस 2t। बेटा y इज इक्वल टू ये -mx प्लस सी, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन, मतलब ऐसी वाली लाइन। यस सर। एग्री? दैट्स ऑल, दिस इज द कर्व। सेकंड वाला पोजीशन टाइम कर्व। बेटा पोजीशन टाइम कर्व के लिए सीधा सा अपन इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल को हमने मान लिया कि ओरिजिन से, कार ओरिजिन से ही स्टार्ट हुई ऐसा मान लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पर कार ओरिजिन पर थी, तो यहाँ पर x लिख लेंगे क्योंकि x से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा अभी और पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये आ जाएगा 20t माइनस 1/2 इंटू 2 टी स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा आपको इक्वेशन मिल रही है x इज इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर, है ना, ऐसी इक्वेशन मिल गई। अब आपको इसका कर्व ड्रॉ करना है। अब इसका कर्व कैसे ड्रॉ करें, तो देखो ये वाला थोड़ा सा सोच समझ के करना है। दिस इज पैराबोला ना? इट इज पैराबोला, दैट इज कंफर्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैसा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, बताओ। सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ना, बिकॉज इट्स नेगेटिव। यस, बिकॉज टी स्क्वायर नेगेटिव आ गया, स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव आ जाती है तो डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो ये एक्स और ये टी, ओके, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, इतना कंफर्म हो गया। अभी अपने को क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप क्या करना, आप टी को 0 डाल दो। बेटा टी को 0 डालोगे, टाइम जब 0 है तो एक्स कितना आएगा, 20। टाइम नो जब 0 जीरो है तो आएगा। एक्स भी नो 0 सर, आएगा। 0 0। तो इसका मतलब पार्टिकल 0,0 से जरूर पास होगा, होगा ना। यस सर। यस, यस सर। एक काम तो करो अब मतलब आप, ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा। हाँ एक्स को 0 एक बार लिख दो, तो बेटा 20 माइनस टी, और एक टी को कॉमन ले लूं क्या, चलेगा? यस सर। या तो बेटा टी इंटू 20 माइनस टी इज इक्वल टू 0। एक्स को 0 रखा है ना, एक्स को 0 रखा, कहाँ कहाँ पर एक्स 0 हो रहा है, किस किस टाइम पर। तो बेटा एक तो टी इज इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है और एक टी इज इक्वल टू 20 सेकंड पर भी एक्स 0 हो रहा है। डू यू एग्री? यस सर। तो एक और x इज इक्वल टू 20 पर भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाकी डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ करना है तो पैराबोला इस तरह से ड्रॉ करो कि वो इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ जाए। ओवर, समझ आया आपको? हेलो? सर डाउनवर्ड है तो व्हाई वी Yes. ड्राइंग इट अपवर्ड्स? वी आर नॉट ड्रॉइंग अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ओपन माउथ ऊपर की तरफ। अभी ओपन माउथ तो नीचे है ना, तो ये डाउनवर्ड ही तो है बेटा, ओ यार यार। है ना। अब बेटा ये दो पॉइंट से जा रहा है, कौन कौन से, एक तो एक्स सॉरी टी इज इक्वल टू 0 से और टी इज इक्वल टू 20 से, तो इन दो पॉइंट से तो पास करवाना ही पड़ेगा ना इसको। So how will we come to know that it is going from two points? We have to Because consider you zero can see values for here, both. you can see here, you can write here what x is equals to 0, है ना। और बेटा ये जो लाइन दिख रही है ना, टाइम एक्सिस, ये x is equals to 0 वाली तो लाइन है। So we have to x is, assume values zero. you don't need to assume value, हाँ या x is equals to 0 you have to assume, ठीक है। हेलो, Okay, sir. you And have for the equation, you have the okay, equation x is equals to 20
टी माइनस टी स्क्वायर, ये तुम्हें इक्वेशन है तुम्हारे पास, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आया है ना। अब तुम्हें यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखकर चेक करना है, यहाँ पर तुम्हें चेक करना है, क्लियर। ओके। अब इसको सॉल्व करो, क्या कर सकते हो, टी को कॉमन ले लो तो 20 माइनस टी इंटू टी इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ये यस। तो इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो t इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है और एक t इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है। Yes or no? ओके, आई गॉट इट नाउ। यस तो यस। इन दोनों मोमेंट्स पर ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 पर है, मतलब ये कर्व इन 2 पॉइंट से पास होना चाहिए, तो डाउनवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ओके। बेटा सबको समझ आया? हेलो, यस सर। यस सर। गुड, सबको, बच्चा लोगों, तो ये बेटा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए अपने, है ना। अभी थर्ड, एक्सेलरेशन टाइम का सबसे इजी है। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, ये टाइम या एक्सेलरेशन और -2, ये रहा, ओवर, फिनिश, ठीक है। ये कांस्टेंट है ना, डन डन डन। यस सर। गुड, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू दोस्तों। यहाँ आपको बोला है द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ of a particle moving along a straight line, moving along a straight line is shown in the figure. Is shown in the figure, ठीक है। आपको क्या करना है, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व, बेटा आपको एक कर्व दिया है और उसकी हेल्प से आपको दो दूसरे कर्व ड्रॉ करने के लिए बोला है। चलिए, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन टाइम कर्व, और बेटा पोजीशन टाइम कर्व को ऐसा दिया है, पैराबोलिक कर्व, और वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर इज द कर्व। या ये कर्व की इक्वेशन भी दे दी कि पोजीशन जो है वो 4t स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये कर्व आपको दिया है, आपको वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व ड्रॉ करना है। ट्राई दिस, बहुत इजी है। जल्दी, सर वेलोसिटी टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा ना। ये ठीक है दोस्तों, कितने लोगों को आ रहा है ये? यस सर, हो गया। हो गया। विजुअल यस सर, हो गया। सफा, बच्चा लोगों नो सर, सबका मुझसे नहीं हुआ ना। ना, बाकी सबका, किसी का और का हुआ?
बेटा आपको पता है पोजीशन दे रखी है 4t²। बेटा पोजीशन से वेलोसिटी कैसे फाइंड करूं? मेरे को तो नहीं आता, आप बताओ कोई। सफाई बताएगी। with the सफा हाँ, equation पोजीशन of है तो motion. वेलोसिटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन मेरे को नहीं करना, आप लाइक कुछ और बोलो। I don't know. Let me see बेटा it. आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, पता है? Yeah. कैन आई राइट v इज इक्वल टू dx by dt? Oh, yeah, of course. यहाँ से क्या मिलेगा 8t। Hmm. बेटा 40² का डिफरेंशिएशन 8t होगा ना। Yes. v इज इक्वल टू 8t, किसकी इक्वेशन दिख रही है? स्ट्रेट लाइन पासिंग Yes. थ्रू Yes. ओरिजिन, खत्म, है ना? आ गया? Yes, sir. दैट्स इट। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन टाइम बोला है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा इस 8t का फिर से डिफरेंशिएशन कर लो तो सिर्फ 8 आता है, ये कांस्टेंट आ गया, है ना? इसका Yes, मतलब sir. So एक्सेलरेशन ये टाइम parallel line. Yeah. फिनिश। कितना इजी था। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, चीजें आपको आती है लेकिन आपको क्लिक नहीं करती। इसका रीजन यही है Yeah. बेटा कि आप एप्लीकेशन पार्ट में वीक हो और आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मॉड्यूल तो जरूर जरूर सॉल्व करना है, ठीक है? Okay, sir. या चलिए ये वाला भी आपको आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? So how will we come to know that we have to use differentiation? कि ये वो. बेटा पोजीशन दी है और वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको उसका रिलेशन तो पता ही है ना बेटा कि क्योंकि पोजीशन को टाइम के फॉर्म में दिया है, तो बेटा एक्स और टाइम का रिलेशन दिया है, तो v इक्वल्स टू dx by dt कर सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, है ना? Okay. ओके बेटा आपको ये चीज तो पता ही है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है बेटा? Integration. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज इक्वल टू, कौन बताएगा? मैं ही बता देता हूँ, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ठीक है। कैसे? अब सबको पता है v इज इक्वल टू dx by dt होता है, और हम लोग ऑलरेडी अभी मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर चुके हैं ना, नहीं कर चुके हैं? यस यस। तो दोनों तरफ आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, यानी कि x0 से x तक, और ये टाइम 0 से t ले लो। तो बेटा ये क्या हो गया, ये बेटा x माइनस x0 यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है? हेलो? Okay, यस sir. सर, अंडरस्टूड। यस सर यस, ये मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा। आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लेना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? पेन टैब क्यों बंद हो गया अचानक से? या हम्म नाउ इट्स वर्किंग। ओके बेटा ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। ठीक है? सिमिलरली एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एटी कर्व, gives, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी को, है ना? मैंने लिखवा दिया है ये सारी चीजें, शायद लिखवाया था क्या? No, sir. नहीं, ये नहीं हुआ. नो सर नहीं। ओके बस ऊपर वाला हुआ था एरिया अंडर वीटी का। हाँ, बाकी ये तो जरूर लिखवाया होगा कि स्लोप ऑफ एक्स वीटी कर्व इज, सॉरी एक्सटी कर्व इज वेलोसिटी, राइट? यस सर ये हुआ था। हाँ, इसी तरह से स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व इज वेलोसिटी, राइट? लिखा था।
नोटबुक ओपन करके देखो, विश्वास ना हो तो उसमें देख सकते हो। आप कहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैलकुलस में, कैलकुलस के लास्ट में हमने लिखा था यस हुआ था डिफरेंशिएशन। सर, एप्लीकेशंस में हुआ था। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस में, ठीक है। यस। पक्का यस कर सर, थोड़ी लोगे? बहुत स्क्रॉल करोगे बस बस यस। बस बस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंपल सी बात। ठीक है, क्या आपको अच्छे यस से सर, समझ अंडरस्टूड। आया? यस सर। तो फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बेटा मैं मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, राइट? Yes, sir. यस यस सर। सर। यस। तो वहां पर ये सारा कुछ किया था अपन ने। यस सर किया। Yes. हम्म, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एटी कर्व, ठीक है। स्लोप ऑफ, फिर से लिखवा देता हूँ, स्लोप ऑफ एक्स कर्व यानी पोजीशन टाइम कर्व गिव्स, क्या देती है बेटा, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व यानी वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। इतना भी क्लियर है। बेटा एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व, एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व gives distance traveled, okay। Yes, sir. And sir, in velocity time curve, it gives displacement. डिस्प्लेसमेंट। चलिए एग्जांपल करते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व is given below। Draw the speed time curve, and find distance traveled and displacement in 10 seconds, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ करना है, डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, distance travel and displacement in 10 seconds, and also find acceleration, and also find acceleration at t is equals to 5 second, पर acceleration भी find करना है, ठीक है। Curve is given like this। ये है velocity,
और ये टाइम, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इज इन सेकेंड। बेटा यहाँ पर 0 है और जब यहाँ पहुंचता है तो टाइम 10 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड है, और जब यहाँ पहुंचता है तो टाइम 10 सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब यहाँ पर था स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकेंड थी। बाकी सारी चीजें आपको खुद से पता करनी है। बाकी सारी चीजें आपको खुद से पता करनी है। ट्राई दिस। आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन होता है? एनीबॉडी? फ्रेंड्स, वेलोसिटी एंड स्पीड में क्या रिलेशन है? हेलो। सर अगर पॉजिटिव हो तो दोनों सेम होती है, नेगेटिव वेलोसिटी हो तो दोनों अलग होती है। नहीं, वो तो होती है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है एक चीज, एक फॉर्मूला। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यस यस सर, यस सर, यस। यस, स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और कुछ भी नहीं है। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ ट्राई दिस, यू कैन डू इट। जब वेलोसिटी 0 होती है तो स्पीड भी 0 हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो स्पीड उतने ही वैल्यू के साथ पॉजिटिव होगी। You have 2 minutes to solve this question. Try this fast. बेटा ट्राइंगल का एरिया तो सबको फाइंड करना आता है ना, 1/2 बेस इनटू हाइट। यस सर। यस सर। Now you can do entire question. You can solve easily. कर्व कितने लोगों ने ड्रॉ कर लिया? सर 1 minute। सर डिस्टेंस 5/√2 हो सकता है। बट
यहाँ पर मेरे को रूट जैसा कुछ दिख नहीं रहा है बेटा, यहाँ सारी चीजें फ्रैक्शन में आ इसका सकती है ट्रिग्नोमेट्री बट था, ट्रिग्नोमेट्री था। ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा बेटा, लेकिन रूट कहीं नहीं आएगा, ठीक है। सर ये 45 डिग्री एंगल होगी ना इनकी, ये जहाँ पे इंटरसेप्ट हो हाउ रहा कैन है यू से एक्स। इट इज 45 डिग्री बेटा? ओके सर। यू कैन सी हियर 20, यहाँ पर इतना सा 5 है ना, तो ये 20 है और ये 5 है, तो ये 45 डिग्री तो नहीं है, और उस हाँ एंगल नहीं से होगा, कुछ नहीं लेना होगा, देना नहीं भी होगा। नहीं है अपने को बेटा। कॉमन सेंस लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यस ओके सर। सर। बच्चा बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, यस यस बेटा सर। यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 5, है कि नहीं? यस सर। ओके, टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी अपोजिट होगा। एंगल्स। यस। इसका मतलब जितनी ये वाली हाइट होगी उतनी ये वाली हाइट भी होगी। बेटा यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यस 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 सर। सर। या एक एक डाटा एक्सट्रैक्ट किया, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। इसका मतलब बेटा इस ऊपर वाले का जितना भी एरिया है, इस नीचे वाले सर का तो भी 50। उतना ही एरिया होगा, है ना? यस सर। यस सर 50। यस। तो कोई मुझसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, तो मैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट बेटा जितना ऊपर वाला एरिया उतना ही नीचे वाला, तो ऊपर वाला एरिया कैसा है? पॉजिटिव। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 20, राइट? 50। हाँ, लेकिन नीचे वाला एरिया नेगेटिव है तो माइनस लिखना पड़ेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? सो वी आर गेटिंग हियर जीरो डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट? जीरो है। ओके, क्या आप समझ पाए? यस आंसर सर। डिस्प्लेसमेंट 0। बेटा ऊपर का एरिया नेगेटिव, नीचे एरिया सॉरी ऊपर एरिया पॉजिटिव, नीचे जो भी होता है वो एरिया नेगेटिव। टोटल एरिया तो कितना हो गया? सब्ट्रैक्ट, अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, टोटल एरिया क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। डन। बेटा डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अभी अपने को चाहिए स्पीड टाइम कर्व। स्पीड टाइम कर्व यहाँ पर लिख लिया मैंने स्पीड। स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये टाइम। बेटा यहाँ पर ये ऐसे था ना, एक काम करो, जो नीचे की तरफ है उसका मिरर इमेज यहाँ ड्रॉ कर लो, ठीक है? हो गया, फिनिश। हटाओ उसको नीचे से। आई डिडंट गेट दिस सर। बेटा सारी चीज जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में कॉपी करनी है। क्यों? चलिए ये तो समझ। क्योंकि यहाँ पर -20 था तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? +20। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पता है? यस यू सफा। जस्ट टोल्ड दैट। यस सर। यस। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कॉपी करना पड़ेगा। यस और नो? ओके यस यस। यस। तो मतलब ये पूरा का पूरा कर्व जो था नीचे, वो एज इट इज ऊपर कॉपी हो जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा उसका टाइम एक्सिस में, है ना? ओके Yes. अभी एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है, तो वही एरिया तो वही रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, है ना? तो हम बोल देंगे डिस्टेंस इज एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व, एंड दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा कितना हो गया ये? 100। 100। ये आ गई डिस्टेंस ट्रैवल्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम? सपा, समझ आया? यस सर। बाकी सारे बच्चों को समझ आया? Yes, sir. पक्का? ओके एनीबॉडी? एनी डाउट? और क्या था? सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं है एक्सेलरेशन। मतलब। एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन का तो सिंपल सा फंडा है। पूरी स्ट्रेट लाइन है ना? तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व, बेटा स्लोप क्या होगी? tan थीटा, वही स्लोप होगी ना? यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि ये लाइन ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ माइनस लगा लो, कोई दिक्कत? नो यस सर। सर। परपेंडिकुलर कितना है? 20। बेस कितना है? 5। 20/5।
बेटा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। यही स्लोप है और यही एक्सेलरेशन है। सर ग्रेटर देन 90 कैसे है? अरे ये देखो ना, पॉजिटिव टाइम एक्सिस से कितना कितना एंगल है ये, ओके सर, अच्छा सर। ग्रेटर देन 90 है ना। स्लोप क्या होता है Yes, बेटा? sir. स्लोप इज एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, उसी को स्लोप Okay, बोलते हैं। तो टैन ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन, बेटा ये कितना आ रहा है -4, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ ईटी कर्व इज एक्सेलरेशन, है ना। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व इज एक्सेलरेशन। तो कितना आ जाएगा बेटा? tan थीटा इज इक्वल्स टू -20/5 मतलब -4। इसका मतलब एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आप समझ पाए? यस सर। दैट्स ऑल, फिनिश, ओवर, खत्म। So I have a doubt. हाँ पूछो। Distance में why are we doing it twice? The area, क्या? why are we adding the हम area? ट्वाइस नहीं कर रहे बेटा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ये हमने फाइंड किया, फिर बेटा यहाँ से यहाँ का एरिया भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। Oh, यस नो? question. Because of the question, that is what the question was. हाँ, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज। आपको टोटल 10 सेकेंड तक का पूरा डिस्टेंस फाइंड करना था, तो बेटा पूरा कर्व का, अब 0 से 10 सेकेंड तक पूरा एरिया फाइंड करोगे ना। यहाँ एक ट्राइंगल तो ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, तो दोनों के नीचे का एरिया फाइंड करोगे ना, तभी आंसर आएगा। ठीक है, Okay, sir. Hmm. अब वो तो कोइंसिडेंस है कि दोनों तरफ सेम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये ट्वाइस किया है। ठीक है, अलग भी हो सकता था, अभी करेंगे जैसे। Shall I give you next question? बंद होने वाला है। Just a minute. Yeah. बेटा जी, next example is, आपके सामने कुछ ऐसा कर रहा है। ठीक है, 2 4 6 8 और यहाँ पर 10, और ये वाली है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और ये वाला टाइम है सेकेंड से। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है चलेगा। ये आपको दिया है 8, और बेटा यहाँ वाला ना, ये वाला जो है बेटा, ये आपको उससे देखा जाए तो वो अलग करेगा इस चीज को। ऐसे कैसे? एक मिनट, हाँ। हाँ ठीक है, वो स्लोप अलग हो तब काम हो सकता है। चलो अपन यहाँ पर इसको -8 ले लेते हैं, सो इट्स बेटर, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फालतू फालतू हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, बस ऐसा दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर स्पीड टाइम का सेकंड नंबर, डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड नंबर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है जल्दी से। ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड्स, पूरा 10 सेकेंड तक। ठीक है, ट्राई दिस फास्ट।
एनीबडी? फर्स्ट वाला तो हो गया होगा सबका। यस सर, जस्ट उसको ऑपोजिट कर दिया। सफा फर्स्ट वाला हुआ। Yes, sir, I tried. बेटा बाकी सब अनमोल, विजुअल, Yes, सर sir. बोल दिया ना, हो गया सर, बोल दिया। हो गया हो गया। इशिता? So it's the same ना, खाली वो 8 का मिरर इमेज करना है 8 वाले पार्ट बस का, राइट? बस बस जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव में कॉपी करना है, बाकी सब ऐसा ही है। या ये हो गया स्पीड टाइम का, ठीक है। ये 2, Yes, sir. ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ठीक है। ये स्पीड टाइम कर्व हो गया, ये स्पीड है। सिर्फ जो नेगेटिव वाला उसको पॉजिटिव में कॉपी करना था और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। क्या करोगे? एरिया अंडर द कर्व। बेटा डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूं मैं। सबसे पहले पॉजिटिव वाला ले लो, ये वाला पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक। बेटा ये एक ट्रेपेजियम है ना। और Yes, एरिया sir. ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? Half of the 1/2 इंटू सम ऑफ sum of पैरेलल साइड। parallel sides. Yeah. हाँ. हाँ वो कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक तो है 2 और यहाँ से यहाँ तक है 6। 2 + 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 8, है ना। ये तो हो गया ट्रेपेजियम का एरिया, बट नीचे की तरफ है कौन? ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का उसमें से माइनस हो जाएगा। 1/2 इंटू बेस 4 सेकेंड का है और हाइट है 8 की। क्लियर? कितना हो गया बेटा? So why did ये we take 8? 32। क्या हुआ बेटा? For trapezium, why did we take 8 multiplied by 8? फर्स्ट बेटा ये यहाँ हाइट तक 8 है 8 ना है ना, उसकी हाइट। यहाँ पर 8 है ना हाइट इसकी। दोनों Oh, पैरेलल साइड के height. बीच की डिस्टेंस 8 हो गई ना, Okay, ठीक है। sir, got it. तो ये कितना हो गया बेटा? ये 8 है तो 432, और यहाँ पर भी ओ ओ ओ ओ 32 माइनस 16 मतलब। क्लियर? ओके फ्रेंड्स। Yes, sir. या इसी तरह से Yes, sir. डिस्टेंस की बात करें तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। 32 + 16 कितना हो गया? 48 मीटर्स आंसर। ठीक है, फिनिश। Yes, sir, Yes, just a sir. minute. तो बेटा ग्राफ इजी है ना। Yes, sir. अब बेटा ये है कि ग्राफ्स की कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसलिए आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है सारे सॉल्व करने हैं, PYQs इंक्लूड करके, ठीक है। तभी ये हो पाएगा, वरना फंस सकते हो, ठीक है। चलें? Yes, sir. ओके ओके, इतना सब तो हो गया। जैसे कि मैंने बोला इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मॉड्यूल में मिलेंगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट भी मिलेगा, तो आप सॉल्व करना, पता चलेगा। या बेटा ये वेलोसिटी है और ये टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ले लो और ये टाइम यहाँ तक 10 सेकेंड ले लो। बस ये यही तक है ना, 0 से 10 सेकेंड तक इतना ही कर्व है। आपको क्या करना है? ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट
time curve for the given curve. बेटा आपके सामने जो कर्व है ना, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ड्रॉ करके बताओ। ये फर्स्ट वाला, इसके लिए सेकंड, ड्रॉ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये दो कर्व ड्रॉ करने हैं, ठीक है। Yeah, try this beta. You can do it. Displacement time curve and velocity displacement curve, VS curve. Anybody getting for the first? Shall I solve? No, sir. Yes, sir. बेटा फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला, क्योंकि इतना टाइम फर्स्ट वाले के लिए काफी था। बेटा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आती है आपको? y is Yes, equals sir. to mx plus c, ऐसे लिखते हैं ना। c इंटरसेप्ट, बेटा यहाँ इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है? y की जगह कौन है? y की जगह वेलोसिटी है, तो यहाँ v लिख दिया, ठीक है। x की जगह कौन है बेटा? x की जगह टाइम है, ये टाइम लिख दिया। अभी स्लोप चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए? स्लोप, m फॉर स्लोप। बेटा स्लोप कितनी है इसकी बताओ, एनीबॉडी? 10 ना? स्लोप, स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा। कितना Yeah. है? कितना है? वैल्यू बताओ। सबसे पहला तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सबसे फर्स्ट ये ऑब्ट्यूज एंगल है, नेगेटिव स्लोप आएगी, इतना पता चल गया। अभी देखो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, 10/10 इज 1 ना, है कि नहीं? यहाँ 1 लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं? प्लस सी क्या है बेटा? प्लस का 10 है ना, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, तो वो 10 ये आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा साफ साफ पता चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन जो टाइम का मल्टीपल है वही तो एक्सेलरेशन है, तो ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बेटा कितना इजीली पता चल रहा है, यस और नो? बोलो बोलो बोलो, क्या आप ऐसे इक्वेशन लिख पाओगे? सर इसका एक्सेलरेशन पता चला, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। रुको तो सही, अभी सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। आपके पास इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है ना? क्या आप इसको यूज कर सकते हो? s फॉर डिस्प्लेसमेंट, u मतलब कितना आ गया? 10 इंटू टी,
एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -12t²। आया? यस सर। आ गया नहीं? ओके, बस ये क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है कि नहीं? सर ऐसे निकाल v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s नहीं कर सकते थे? वो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए करना है, ठीक है? आई बात अच्छा समझ? सर। हाँ, वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए करना है। यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन लिखनी है आपको। बेटा ये डाउनवर्ड पैराबोला है, नाम से पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। ओके, अब ये देखना है आपको कि किस किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो बेटा आप s इज इक्वल टू 10 माइनस हाफ t इंटू टी। क्या मैं इसमें टाइम कॉमन लिख सकता हूँ इस तरह से? बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 कर लो कि 0 डिस्प्लेसमेंट किस किस टाइम पर आता है। तो एक तो आता है t इज इक्वल टू 0 पर, और दूसरा यहाँ पर क्या पता चल रहा है, t हाफ t इज इक्वल टू 10, है ना, मतलब 20 सेकेंड पर। तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड यहाँ कहीं मान लो, और डाउनवर्ड पैराबोला आना चाहिए, ये डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर लो। आंसर। कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो हेलो। नो सर। ठीक है, हाउ इजी इट इज। सफा, Yes, sir. दूसरा कुछ भेजे मैं? No. I mean, I understood, but I'm not able to do it on my own. I need practice. बेटा आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आप बेसिक डाटा एक्सट्रैक्ट करो बेटा, बेसिक डाटा एक्सट्रैक्ट करो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उससे, समझे बच्चों? How? बेसिक चीजें देखो, कैसे? मैंने क्या किया, मेरे को कुछ आता था क्या? मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैंने तो ग्राफ को पढ़ा, मैंने देखा कि y एक्सिस पर v है तो मेरे पास, और मुझे स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है, तो इक्वेशन डेफिनेटली y इज इक्वल टू mx प्लस c आएगी, है ना? तो y Yes. एक्सिस पर v है तो y की जगह v डाल दिया, जहां पर x लिखा Okay. है वहां पर टाइम t डाल दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू। तो स्लोप कैसे होती है बेटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज द स्लोप, है ना? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगा लिया। अभी 10/10 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 लिखना पड़ा। सी, सी होता है इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस, और बेटा वो ये दिख रहा है ना 10 साफ साफ लिखा हुआ है, तो इंटरसेप्ट 10 का है तो ये 10 आ गया। क्लियर? कंपेयर कर लो इसको v इज इक्वल टू u प्लस 80 से। v इज इक्वल टू u, और ये क्या है 80, है ना? 18. बस डायरेक्ट डेटा मिल गया मुझे सारा, उसके बाद मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना? Yes, sir. So, sir, the value of acceleration will be the value of the slope, right? यस, स्लोप ऑफ vt कर्व लिखवाए तो था, स्लोप Yeah, ऑफ वो वेलोसिटी confirm टाइम करना कर्व, है. यस And the multiple of x will also be the क्या बोलते हैं इसको? Slope. यस, Okay. मल्टीपल ऑफ टाइम इज स्लोप, ठीक है, Yeah. And in if we vt have to equation. place it in the straight line वाला equation, which is y is equals to mc, I mean mx plus c, तो उसमें the multiple of x is the slope, right? yes. Okay. नेक्स्ट, अब आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाना है बेटा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, v स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। u क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये रही 10, है ना? तो ये 10 डाल दिया, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना था बेटा? -1 था ना, तो -1 s ऐसे रखना पड़ेगा। सो यू आर गेटिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2s। क्लियर? Yes, v sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2s। तो अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है, एक तरह से ये पैराबोला ही तो है कि नहीं? Yes, sir. जस्ट ड्रॉ द पैराबोला, नथिंग एल्स। अब पैराबोला किस टाइप का? ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। जो एस यहाँ लिख रहे हो, वी यहाँ लिख रहे हो बेटा, एस की तरफ ये तेजी से क्या करना चाहिए? बेंड होना चाहिए। बेटा सबसे पहले आप क्या करो, आप डिस्प्लेसमेंट को 0 डाल दो। डिस्प्लेसमेंट को 0 डाल दोगे तो वी की वैल्यू 10 आ रही है ना? हेलो? यस सर। Yes, sir. तो आपने डिस्प्लेसमेंट को 0 डाल दिया तो v की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे जैसे s की वैल्यू डालोगे v की वैल्यू क्या होती जाएगी? Reduce.
या तो s जहां पर 50 होगा वहां पर v की वैल्यू क्या बन रही है बेटा? 0। क्या बन रही है? 0। 0. करेक्ट ना बेटा? v की वैल्यू जो है जहां पर s 0 आता है वहां v 10 आता है, और उसके बाद ये कर्व किस टाइप का आएगा? सोचो, आना तो इस टाइप का ही कुछ है। Downward, no? हाँ यस। और वहां पर देखा जाए तो वेलोसिटी सिर्फ पॉजिटिव ही दी है, नेगेटिव दी नहीं है ना बेटा, सिर्फ पॉजिटिव तो पहले वेलोसिटी ऊपर आपको जाके रखनी फिर है। नीचे जाएगा। पहले ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा? अच्छा, कैसे नहीं बेटा? सर, देखो अच्छा ना, कोई बात नहीं। एस जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बेटा, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी डिक्रीज ही होगी ना बेटा। ये कर्व ना कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो पाएगी। ओके, पहले यस सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो अंडरस्टूड। था, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, तो ये इस तरह का आएगा। एक्चुअली ये समझ में आया आपको? हेलो? Yes, sir. यस सर, समझा। या तो इस तरह का कुछ कर्व ये आ जाएगा। ठीक है, फिनिश। यस यस सर, तो नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे सर? बस हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास अपन आगे बढ़ेंगे, रिवर मैन, रिवर बोट और रेन मैन प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व करके आना, सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, Yes, sir. ओके सर, कब से Yes. कहाँ, कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक है? मतलब अरे यार वो देखना पड़ेगा बेटा, आप देख लेना ना, ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है, यस आपको मोशन, हाँ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन सब कंप्लीट हो गई है, मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो गया बेटा, आपको सब कुछ हो गया है, बस 2 ही टॉपिक बाकी रहे हैं अपने। ठीक है ना, क्लियर? Yes, Yes, यस sir. sir. सर। ओके दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। Bye. बाय Thank you, sir. Bye. बाय।